नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, विधायक गोपाल इटालिया और प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोठिया की मौजूदगी में पार्टी ने भव्य रोड शो आयोजित कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब राज्य की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। आपको बता दें कि ये रोड शो न सिर्फ चुनावी प्रचार का हिस्सा था, बल्कि इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी ने जनता के बीच अपनी पकड़ दिखाने की कोशिश की है। गुजरात, जिसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां आम आदमी पार्टी लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये रोड शो केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम था। इस आयोजन के जरिए आम आदमी पार्टी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। वहीं रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। समर्थक झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान नारेबाजी, गीत संगीत और जनसभाओं का माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आया। पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह यह दिखाने के लिए काफी था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। रोड शो के दौरान मनीष सिसोदिया ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति विकास और ईमानदारी पर आधारित है और उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करती है और यही मॉडल गुजरात में भी लागू करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी ने जनता की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया है। सिसोदिया ने कहा कि अगर गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन सकती है और उन्होंने दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से वहां सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार हुआ है, उसी तरह गुजरात में भी बदलाव संभव है। वहीं गोपाल इटालिया ने भी इस रोड शो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए कहा कि गुजरात के लोग अब पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके हैं और उन्हें एक नए विकल्प की जरूरत है। इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी का फोकस आम आदमी की समस्याओं पर है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर शिक्षा की गुणवत्ता हो। जानकारी के मुताबिक रोड शो के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। उनके मुताबिक ये रोड शो इस बात का प्रमाण है कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है और बदलाव चाहती है। प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोठिया ने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने बताया कि पार्टी ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और हर क्षेत्र में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोठिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक राज्य में मजबूत संगठन खड़ा करना चाहती है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी युवाओं और नए मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि यही वर्ग भविष्य की राजनीति तय करेगा। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। कई जगहों पर लोगों ने नेताओं का फूलों से स्वागत किया और समर्थन जताया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भीड़ का आकलन हमेशा वोट में तब्दील नहीं होता है, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि पार्टी जनता के बीच में चर्चा में है। वहीं कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी के कामकाज की सराहना की है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि गुजरात की राजनीति में बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि यहां लंबे समय से एक ही पार्टी का दबदबा रहा है। इस रोड शो को भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो चुनाव में पूरी ताकत से उतरने वाली है और किसी भी तरह से मुकाबले से पीछे नहीं हटेगी। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का उभार भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हालांकि भाजपा का मजबूत संगठन और वर्षों का अनुभव उसे अभी भी बढ़त दिलाता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सक्रियता का असर कांग्रेस पर भी पड़ सकता है, जहां पारंपरिक रूप से कांग्रेस को भाजपा का मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। मनीष सिसोदिया, गोपाल इटालिया और मनोज सोठिया की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी ज्यादा खास बना दिया है। वहीं ये साफ है कि आम आदमी पार्टी
अब गुजरात में अपनी पहचान मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे रही है। हालांकि चुनावी नतीजे ही ये तय करेंगे कि ये रणनीति कितनी सफल होती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।